विश्वविद्यालय में जो वैकेंसी है, खासतौर पर जो प्राध्यापकों की वैकेंसी है, उसको फुलफिल करना आपका काम है जी। अभी वस्तुतः स्थिति क्या है आपके हिसाब से? तो वस्तुतः स्थिति यही है कि हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट निकाला था सितंबर 2020 में, और वैकेंसी जो है हमारा 4638 जो है वो सह अध्यापक बोलिए असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का हमने वैकेंसी निकाला था यूनिवर्सिटी वाइज, और उसको जो कैटेगरी वाइज होता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट इसका कैटेगरीज का सीट्स भी एलोकेटेड होता है, उसमें जो यूनिवर्सिटी का है वो भी सीट्स एलोकेटेड होता है, वो सारा वैकेंसी हमको मिला था। हमने एडवर्टीजमेंट निकाला था 2020 के सितंबर में। लास्ट डेट था 10 दिसंबर 2020। ठीक है। और उसमें हमने 4638 वो थे वैकेंसीज। उसमें से हमको 67,000 एप्लीकेशंस आया था। उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट थे, कुछ डुप्लीकेट थे, कुछ अधूरा था, इस तरह का था। तो वो करते कराते हम लोग करीब 57,000 एप्लीकेशन जो था हमारा, वो हमने कंसिडर किया डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। जो आज की स्थिति है उसमें हमने जो है वो आप समझिए कि 52 सब्जेक्ट है हमारे पास में। 52 सब्जेक्ट में से हमने करीब 25 सब्जेक्ट का हमने जो है ऑलरेडी ये सिलेक्शन करके शिक्षा विभाग को दे दिया है, और शिक्षा विभाग ने बहाली भी कर दी है। और बाकी जो अभी बचे हुए हैं उसमें कुछ लोग कोर्ट में गए थे कि जो रोस्टर बना था वो रोस्टर सही नहीं था, तो उसको लेके कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अपना रोस्टर को रिवाइज कीजिए। तो वो उसका रिवीजन का काम चल रहा है, और जैसे ये खत्म होता है और कोर्ट का आदेश हमको मिलता है तो हम फिर से इंटरव्यू चालू करेंगे। मैं एक बात और बताऊंगा आपको, ये बताऊंगा कि पहली बार बिहार में हमने जिस दिन इंटरव्यू किया उसी दिन हमने सिलेक्शन रिजल्ट निकाला, उसी दिन सेम डे। तो हमको नहीं लगता है कि कोई संस्था या कोई ऑर्गेनाइजेशन। आप देखिए डॉक्टर साहब, फिर भी 3 साल लग गए। 2020 सितंबर। उसका वजह ये है, अभी वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल तो कोविड में चला गया हमारा। बिल्कुल। और ये कोविड में जाने के बाद हमने शुरू किया, जो ये अपॉइंटमेंट जो शुरू किया वो 15 जुलाई 2021 से शुरू किया हमने। 21 से 22 से शुरू किया। हाँ। तो ये अब 23 है। इतनी पीरियड में हमने इतना जो है हमने सीट्स जो है भरा है, और अगर जैसे ही कोर्ट का आदेश आता है तो हम जो है फिर से शुरू कर दें। आपको ये पता होता है कि जो बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें कितनी वैकेंसियां हैं? वैसे तो आमतौर पर हर जगह से खबर आती है कि वहाँ इस विषय के इतने प्राध्यापक कम हैं, फलाने यूनिवर्सिटी में इतने प्राध्यापक कम हैं। तो टोटल आपको पता चलता है कितने प्राध्यापकों की जरूरत है पूरी यूनिवर्सिटी में, कितनी वैकेंसी? ऐसा है, मैं आपको बताऊंगा। मेरा काम जो है ना, सिर्फ कमीशन का काम है सिलेक्शन करना। हमारे पास डेटा नहीं है यूनिवर्सिटी में कितने वैकेंसीज हैं, नहीं है। ये सुनिए, ये काम जो है शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग जीएडी के साथ में मिलकर, जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के, और जो यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज हैं, रजिस्ट्रार हैं या जो भी हैं, उनको बुला करके वो करती है। वो लोग सारा बनाते हैं, बना करके हमको वैकेंसी देते हैं। हमारा काम है सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करके उनको वापस भेज देना, और यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट करती है। अब जैसे 4638 आपको दिया वैकेंसी 2020 में, 2020 के बाद 3 साल गुजर गए। बिल्कुल। इसमें न जाने कितने प्रोफेसर बिल्कुल फिर वैकेंसी बढ़ेगी, फिर होगा, फिर से होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा। देखिए, ये तो तभी निदान होगा जबकि सालाना वैकेंसी आए और सालाना जो है अपॉइंटमेंट हो जाए, क्योंकि सालाना रिटायरमेंट हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो वो संभव होगा जब ये बैकलॉग जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम बैकलॉग क्लियर करते हैं, फिर ये 3 साल वाला बैकलॉग रहेगा। अभी हम आपको एक बार और बता दें कि जो हमारे पास वैकेंसी आया ना, वो 2014 का वैकेंसी था। ये 2014 का? हाँ, 14 से लेकर के, सुनिए मेरी बात, 14 से लेके 20 तक जितने लोग थे वो सब आए हमारे। उससे पहले वाले भी आए। अच्छा। लेकिन ये पीरियड था। और जो 14 में जो वैकेंसी निकला था, जो बीपीएससी ने अभी कंप्लीट किया उसको, बीपीएससी ने 14 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टीजमेंट निकाला था, उसको जो है इसी साल मेरे ख्याल जनवरी में कंप्लीट किया। कितना दिन हो गया बोलिए? 14
9 साल हो गए। 9 साल हो गए। 9 साल। तो वो जो है वो पिछला था, 14 साल से पहले का। मेरे कहने का मतलब आपसे ये है, तात्पर्य ये है मेरा कि अगर ये बैकलॉग जो है ना, मेरा बैकलॉग खत्म हो जाता है ना, तो ये 3 साल का बैकलॉग अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं 3 साल का बैकलॉग 1 साल में निकाल दूंगा मैं। उसके बाद जो है आप ईयरली लेते रहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर है? इंफ्रास्ट्रक्चर तो उतना नहीं है, अगर आप सही बात मैं आपको बताऊं, लेकिन हमने अपने आयोग में लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दे दी है कि वो ट्रेन हो गए हैं और वो मतलब कर लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम डिमांड करेंगे, हमने ऑलरेडी डिमांड किया हुआ है। चलिए, माना भी जा सकता है क्योंकि आपने जो है एम्स के आई सेंटर के डायरेक्टर के रूप में काम किया है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई डॉक्टर साहब कि आप चिकित्सा क्षेत्र के इतने प्रख्यात, आप अपने उसमें नाम कमाया है, आप फिर इसमें एजुकेशन में आ गए, ये दोनों का तालमेल कैसे हो गया? कि क्या मतलब, क्या इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि एम्स एक जगह है जहां पर कि आप टीचिंग भी करते हैं। हम प्रोफेसर थे, हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने 1980 में, और 93 में हम प्रोफेसर बन गए, और नॉट बिकॉज ऑफ प्रमोशन। एवरी टाइम आई वॉज सेलेक्टेड ऑन सिलेक्शन पोस्ट, वैकेंसी बेस्ड। हाँ, हर में एग्जाम होता था और वो ये कमेटी होती थी, वो करती थी। 93 साल में एट द एज ऑफ 43 मे बी आई वॉज द यंगेस्ट पर्सन टू बिकम द प्रोफेसर देयर। 43 से लेके 2014 तक मैं प्रोफेसर रहा। बोले कितने दिन हुए? इस पीरियड में हमने जो है रिसर्च भी कराया, हमने थीसिस गाइड कराया, हमने जो है सर्जरी भी की, हमने जो है वो इलाज भी किया, हमने जो है इंटरनेशनल लेक्चर भी लिया। जो टीचिंग लाइन में है उनका क्या काम है?